हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 14 अक्टूबर 2021 और बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। पहला इवेंट है T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के जर्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है बिलियन चीयर्स। बिलियन चीयर्स। आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? T20 वर्ल्ड कप जो है अभी किस देश में हो रहा है, यानी इसका मेजबान देश कौन सा है? तो उसका सही आंसर आएगा संयुक्त राष्ट्र अमीरात। आगे बढ़ते हैं। यह कब से शुरू हो रहे हैं? 17 अक्टूबर 2021 से। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो है रिलेटेड कर लेते हैं यहीं से हम, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है उसका आयोजन स्थल कहां पर रहेगा? इसका सही आंसर आएगा भारत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट कंप्लीट करते हैं। 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी। तो याद रखिएगा, आंसर जर्मनी इसका सही आंसर है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में श्रीमान श्रीकांत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर आएगा अभिनय। याद रखिएगा, ये हैं श्रीकांत जिनका निधन हो गया है। यह तमिल इंडस्ट्री से संबंध रखते थे और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ इन्होंने सबसे पहली फिल्म करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिषामर्दिनी की ताड़ के आकार की मूर्ति कहाँ खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नालकोंडा यानी तेलंगाना। तेलंगाना में नालकोंडा स्थान है जहां पर यह महिषामर्दिनी नामक एक मूर्ति खोजी गई है। इससे संबंधित, क्योंकि इतिहास से संबंधित बात है, इसीलिए इतिहास से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जिस पर बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो यह है अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाओं पर आने वाले प्रश्न। ध्यान से समझिए। अजंता गुफाएं 1 से 7 शताब्दी के बीच बनी थी, ये पहला प्रश्न आता है। इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न है 1819 में इन्हें खोजा गया था। इससे तीसरा रिलेटेड क्वेश्चन है 1983 यानी 1983 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एलोरा गुफाओं से आने वाले प्रश्न हैं, इन्हें राष्ट्रकूट राजवंश ने बनाया था। पूछा जाता है इन्हें किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। यह गुफाएं बेसाल्ट पत्थर से बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महेश कोनेरू का निधन हो गया, वे किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। ये हैं महेश कोनेरू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। किस राज्य ने देश के मेंटर्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90। ध्यान से समझिए। अन्य सूचकांकों की यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 में हेनले सूचकांक की ही मैंने ये बात करी है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान इस सूचकांक में 84वां था, यानी कि अब 2021 में इस इंडेक्स में भारत 90 स्थान पर आ गया है, मतलब 6 स्थान नीचे चला गया है। आगे की यदि हम बात करें तो भारत के पासपोर्ट धारक 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भारतीय नागरिक इन 58 देशों में एयरपोर्ट पर जाकर के उस देश में अंदर जाने की परमिशन ले सकता है, यानी कि उसे पहले से ही वीजा नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120 था। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां था। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां था और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां यानी 139th था। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये क्वेश्चन फिर से उठाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजन योजना 2021-2031 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए जारी की है?
इसका सही आंसर है चिड़ियाघर, ऑप्शन ए। आने वाले 2021 से 2031 10 वर्षों के लिए किस प्रकार से चिड़ियाघरों को क्रियान्वित किया जाएगा, इसके आधार पर यह विजन योजना 2021-2031 गुजरात में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस राज्य की आधिकारिक यात्रा पर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से समझिए, राष्ट्रीय उद्यानों की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को मैंने यहाँ पर बताया है। देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पक्के बाघ अभ्यारण्य, ये तीनों के तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लिंक क्वेश्चन है, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अभी 2019 से इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मिथाली, ये बात याद रखिएगा। पंकज मिथाली जो है यह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान से समझिए, मैंने कहा है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की बात कही है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अन्य G20 सम्मेलनों की यदि हम बात कर लें तो ये रिवीजन का हिस्सा है। ध्यान से समझिए, G20 सम्मेलन 2021 में इस वर्ष इटली में, 2022 में अगले वर्ष इंडोनेशिया में और 2024 में ब्राजील में होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा, इन पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यहाँ पर अन्य सम्मेलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 जो संपन्न हुआ है उसके अतिथि का नाम क्या था? तो उनके अतिथि का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ था। सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। यह आयोजन हर वर्ष 9 और 10 जनवरी को संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी है जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और वही इन सारे सैनिक स्कूलों को संचालित करती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी शुरुआत वी के कृष्ण मेनन के द्वारा की गई थी, यानी सैनिक स्कूलों की शुरुआत वी के कृष्ण मेनन के द्वारा की गई थी, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 अक्टूबर, यानी कि सी ऑप्शन। अन्य दिवसों की बात करें तो आप बाजू में देख सकते हैं, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी होती है। तो जल्दी से पुराने वीडियोस में आए हुए सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है अमित खरे। मैं उम्मीद करता हूं आपने सही सोचा होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चुने गए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो इनका सही नाम है जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा रजनीश कुमार। भारत पे अध्यक्ष रजनीश कुमार। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास वैलायत शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ईरान। वर्तमान में, अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस सरकारी कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है पीएफसी। पीएफसी का मतलब है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये पीएफसी का मतलब है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के जवाब आपने सही सोचे होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।